अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं नमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। इमरान खान का काफिला लाहौर की तरफ रवा दवा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का काफिला सुखी की पहुंच गया है। यहां पर बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इमरान खान का काफिला इस वक्त लाहौर की जानिब रवा दवा है और इस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का काफिला सुखेखी पहुंच गया है। अहम खबर है, इमरान खान का काफिला लाहौर की तरफ रवा दवा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का काफिला सुखेखी पहुंच गया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुइन जुबैर से। जी मुइन जुबैर, बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का काफिला इस वक्त लाहौर की तरफ रवाना है। लाहौर में इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। ठोकर न्याज बेग के मेन एंट्री पॉइंट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर इस्लामाबाद मोटरवे से बिल्कुल लाहौर की जो एंट्री है उस पॉइंट पर इस वक्त हम खड़े हैं और वर्कर्स इस वक्त बड़ी तादाद में लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर इमरान खान के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। ज़मान पार्क की सूरत हाल अगर आपको बताता चलूँ तो हज़ारों की तादाद में इस वक्त ज़मान पार्क में वर्कर्स जो हैं इस वक्त जमा है। ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा अब से कुछ ही देर कबल ज़मान पार्क में वर्कर्स की तरफ से किया गया। इसके अलावा जो मिठाइयाँ हैं वो तकसीम की गई। एक बड़ा वेलकम जो है इमरान खान को आज मिलेगा, ख़ास तौर पे ज़मान पार्क जैसे ही इमरान खान का ये काफ़िला पहुंचता है तो इमरान खान का इस्तकबाल जो है वो शायान शान तरीके से किया जाएगा। ठोकर न्याज बे का जो पुल है उसके पुल क्रॉस करने के बाद एक बड़ा कैंप लगाया गया है, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इस्तकबाल जो है वो लाहौर की हदूद के अंदर जैसे ये काफ़िला दाखिल होता है वहाँ पर किया जाएगा। और फिर जब ये काफ़िला ज़मान पार्क के करीब पहुँचेगा तो बताया जा रहा है कि वर्कर्स की जो बड़ी तादाद है वो ज़मान पार्क में इस वक्त मौजूद है, जिसमें बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं। वो इमरान खान के इस्तकबाल के लिए इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही काफ़िला ज़मान पार्क पहुँचेगा तो एक बड़ा क्राउड उनका इस्तकबाल आज के दिन करेगा। जी अच्छा मुइन जुबैर, ये बताइएगा कि इधर इस मकाम पे सिक्योरिटी के क्या मनाजिर किए गए हैं और अवाम का जोश व खरोश बताइएगा। इस वक्त कारकुनान कितने खुश दिखाई दे रहे हैं? जी यकीनन जिस तरह वर्कर्स को ये बात मालूम हुई कि इमरान खान लाहौर की तरफ रवाना हो चुके हैं तो लाहौर भर से जो वर्कर्स हैं वो पहले ज़मान पार्क पहुँचे और कुछ वर्कर्स ने जो लाहौर की ये जो एंट्री पॉइंट है ठोकर न्याज बेग वहाँ पर उन वर्कर्स ने रुक किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेन जो इस्तकबाल है वो पहले ठोकर न्याज बेग का पुल जैसे ही हम क्रॉस करते हैं वहाँ पर एक कैंप लगाया गया है। पहले वहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा, उसके बाद सबसे बड़ा इस्तकबाल ज़मान पार्क में किया जाएगा। ज़मान पार्क में जोश व जज्बा इस वक्त देखने से ताल्लुक़ रखता है। वर्कर्स ने अब से कुछ ही देर कबल आतिशबाजी का मुजाहरा किया। इसके अलावा मिठाइयाँ तकसीम की गई, वहाँ पर घोड़े मंगवाए गए हैं, ढोल की थाप पर रक्स किया गया है। तो एक बड़ा वेलकम आज लाहौर में इमरान खान को मिलेगा और ये वर्कर्स कई रोज़ से इंतज़ार कर रहे थे और आज यकीनन इमरान खान जब लाहौर में दाखिल होंगे एक बड़ा वेलकम पहले ठोकर न्याज बेग और उसके बाद ज़मान पार्क में वर्कर्स की तरफ से दिया जाएगा। जी अच्छा मुइन जुबैर, ये बताइएगा आपसे कितनी देर बाद इमरान खान जो है वो लाहौर पहुँच जाएंगे? जी इमरान खान साहब इम्कान यही है कि आधे घंटे तक उनका काफ़िला लाहौर के अंदर लाहौर की हदूद में दाखिल हो जाएगा। इस वक्त मोटरवे पर ये काफ़िला मौजूद है। 20 से 30 मिनट में इम्कान है कि इमरान खान साहब का जो काफ़िला है वो लाहौर में दाखिल होगा। और ये जो मेन एंट्री पॉइंट जिस वक्त जहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं ये ठोकर न्याज बेग है और मेरे लेफ़्ट साइड पर मोटरवे से टर्न करते हुए ये फिक है वो लाहौर के अंदर दाखिल हो रही है। तो 20 से 30 मिनट के दरमियान इम्कान यही है कि इमरान खान साहब का काफ़िला लाहौर में दाखिल हो जाएगा और ये काफ़िला लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से गुजरता हुआ जब ज़मान पार्क पहुँचेगा तो वर्कर्स वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और सबसे बड़ा वेलकम आज के रोज़ यकीनन इमरान खान साहब को उनकी रिहाइश का ज़मान पार्क पहुँच कर मिलेगा। जी अच्छा मुइन जुबैर, ये बताइएगा कि अवाम के क्या जज्बात देख रहे हैं? जी जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि वर्कर्स के जो जोश व जज्बा है वर्कर्स का वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। काफ़ी देर से वर्कर्स मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त खड़े हैं अपने अपने तरीके से इमरान खान साहब के साथ
इजहार यकजहती किया जा रहा है, उनके इस्तकबाल के लिए इस वक्त तैयारी की जा रही है। पार्टी तरानों पर इस वक्त वर्कर्स झूम रहे हैं। ज़मान पार्क में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, मिठाइयाँ तकसीम की गई और जो ठोकर न्याज़ बेग पर कैंप बनाया गया है वहाँ पर भी इसी तरह के जज्बात जो हैं वो देखने में नज़र आ रहे हैं। हमने देखा है कि जो बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, वो इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये काफ़िला लाहौर में जैसे ही दाखिल होता है, जब उनको इस बात का इल्म होगा कि ठोकर न्याज़ बेग पर इमरान खान साहब का काफ़िला दाखिल हो चुका है, पहुँच चुका है लाहौर की हदूद में, तो वर्कर्स जो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं, उनका जज्बा मज़ीद बढ़ेगा। ख़ास तौर पे ज़मान पार्क के वर्कर्स इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं और सबसे बड़ा वेलकम आज के दिन हम यही देखेंगे कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा वेलकम ज़मान पार्क में ही किया जाएगा। जैसे ही रिहाइशगाह के करीब ये काफ़िला पहुँचता है, वर्कर्स को इस बात का इल्म हो जाएगा, मुख्तलिफ वर्कर्स को इस बात का इल्म हो जाएगा कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क के करीब पहुँच गए हैं, तो उनका जज्बा मज़ीद बढ़ेगा। अब से कुछ ही देर कबल हमने इस बात को भी नोटिस किया है कि जो वर्कर्स मुख्तलिफ मुकामात पर ठोकर न्याज़ बेग के इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो इस एंट्री पॉइंट पर पहुँच रहे हैं। अगर आपको कैमरामैन अल्ताफ़ दिखाएं तो जो फैमिलीज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो इस वक्त आ रही हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं और इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का ये काफ़िला जैसे ही दाखिल होता है लाहौर की हदूद में, राइट साइड पर ये एंट्री पॉइंट है जहाँ से इमरान खान साहब का काफ़िला लाहौर की हदूद में दाखिल होगा और जैसे ही ये काफ़िला लाहौर की हदूद में दाखिल होता है तो इमरान खान साहब का वेलकम जो है वो इसी पॉइंट से शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद जो ठोकर न्याज़ बेग का पुल है वो क्रॉस करते हैं, उसके बाद एक और वेलकम के लिए एक इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है और फिर मेन जो इस्तकबाल है वो ज़मान पार्क पहुंचकर ही इमरान खान साहब का होगा। जी ठीक है, मोइन ज़ुबैर हमें आगाह कर रहे थे। शुक्रिया। अपने नाज़रीन को एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर लोगों का हुजूम जो है वो इमरान खान के काफ़िले का इस्तकबाल कर रहा है। इमरान खान का काफ़िला लाहौर की तरफ रवा दवा है और अब से आधे घंटे में इमरान खान का काफ़िला लाहौर ज़मान पार्क पहुँच जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का काफ़िला इस वक्त सुखे की पहुँच गया है और ये आपको मनाज़िर भी दिखा रहे हैं कि इस वक्त अवाम की एक बड़ी तादाद है जो इमरान खान के साथ रवा दवा हैं। गाड़ियाँ की भी बेतहाशा तादाद है। अवाम जो हैं वो पुरजोश है, इमरान खान का इस्तकबाल कर रहे हैं और ये जो काफ़िला है वो रवा दवा है लाहौर की जानिब और अब से आधे घंटे में इमरान खान और ये तमाम काफ़िला लाहौर ज़मान पार्क पहुँच जाएगा। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सबाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।